एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है। और जनाब रमजान मुबारक का महीना पंख लगा के उड़े जा रहा है और हमारे पास बहुत ही थोड़ा टाइम बचा है रहमतें और बरकतें समेटने के लिए। तो जी आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज है मेरा कुछ बिजी दिन और आज आप लोग के साथ मैं अपने इस बिजी दिन की रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करूंगी और फिर उसके बाद मुझे जाना है प्रोड्यूस मार्केट, वहां से घर के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज करूंगी और कुछ टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल को किस तरह स्टोर करती हूँ ताकि वो बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, किस तरह से उनकी शेल्फ लाइफ को हम थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग बना सकते हैं। तो ये सारी बातें और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी यहाँ हमारे सैन फ्रांसिस्को में अभी तक जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड है और ऑन एंड ऑफ यहाँ पर रेन भी चल रही है। तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन है और आज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है। लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम लोग सहरी में उठे थे तभी यहाँ पर जो है वो रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो इरादा तो मेरा नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ रेनी वेदर में ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हो चुकी थी जैसे हरा धनिया है और मेरे पास अनियंस भी नहीं थी। तो आपको पता है इन दोनों चीज़ों के बगैर जो हमारी कुकिंग है वो होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने प्लान यही किया कि मुस्कान को पहले मैं स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ और फिर इतनी जल्दी ही सुबह में ही मैं अर्ली मॉर्निंग जाकर जो छोटी मोटी मुझे ग्रोसरी करनी है वो मैं कर लूँगी। तो जनाब रमज़ान जो है वो गुज़रते जा रहे हैं और हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, इबादतें करने के लिए, बहुत सारी दुआएं करने के लिए। लेकिन साथ साथ जो बहुत सारे काम हैं ना वो भी रह जाते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग है और आजकल मेरी स्किन और जो मेरी हेयर केयर है उसकी जो रूटीन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ड्राई हो गई है। मेरे जो बाल हैं वो भी जो हैं बहुत ज़्यादा जो एंड्स हैं इतने ड्राई हो गए क्योंकि मेरे बालों में है हाइलाइट्स। तो उसके लिए मुझे ऑयलिंग करनी होती है और डीप कंडीशनिंग के लिए मुझे डीप हेयर मास्क भी यूज़ करने होते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और टाइम जो है आजकल जनाब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। तो ये तो हो गई आपसे बहुत सारी बातें और ग्रोसरी भी मेरी हो गई थी। अच्छा स्टोर में मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि मुझे जल्दी से घर आना था। तो अगर मैं वहाँ पे क्लिप्स लेती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस जल्दी से ग्रोसरी की और कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं लेनी थी, बहुत ख़ास सी कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो बस मैंने वो ली, घर पे आई और जल्दी से बस मैं फ़्रेश हुई, चेंज किया है और अब यहाँ पर जो ग्रोसरी लेके आई हूँ उनको जनाब ठिकाने भी लगाना है। क्योंकि असल काम यही होता है कि सामान तो हम ले आते हैं टाइम निकाल के, लेकिन असल काम है उन सारी चीज़ों को बिल्कुल तरतीब के साथ और सही तरीके से उसको स्टोर करना, ख़ासकर जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो मैं यही करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फ्रिज को चेक करके जाती हूँ कि घर में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है जो महंगाई है वो जनाब आसमान को भी उसने मेरे ख़्याल से सारे जो फ्लोर है ना वो ख़त्म कर दिए हैं। सातों आठों नवें आसमान तक महंगाई जो है वो जा पहुँची है और यहाँ पर भी यही हाल है। यहाँ अमेरिका में भी, ख़ासकर सैन फ्रांसिस्को में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जाने से पहले हमेशा मैं अपने रेफ्रिजरेटर को चेक करके जाती हूँ, फ्रीज़र को चेक करके जाती हूँ कि किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है और मैं वही चीज़ें भी परचेज़ करती हूँ। तो जाने से पहले मैंने फ्रिज को चेक कर लिया था और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें निकाल के रख रही हूँ और उनको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ पर जो आप हरा धनिया देख रहे हैं, मैं इसी तरह से हरा धनिया को घर में स्टोर करती हूँ। आप कोई भी किचन टावर ले लें और या तो अगर वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह के जो क्लीन आपके न्यूज़पेपर होते हैं, जो हमारे घर में अखबार होते हैं, ब्राउन पेपर्स होते हैं, आप वो ही ले सकते हैं। तो हमारे पास जो बंच बना हुआ होता है हरे धनिया का, मैं उसको कट कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए आपको उस तरह से ओपन करके रख दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएंगे और उनके पत्तों में जब हमारे पास जो मॉइस्चर नहीं रहेगा तब हम उन्हें दूसरे अखबार से कवर करके फिर हम स्टोर कर देंगे। मैं आपको बताऊँगी मैं किस तरह से इनको स्टोर करके रखती हूँ। मैंगोज़ भी मैंने परचेज़ किए थे और यहाँ पर है पालक। पालक के जो एक्स्ट्रा जो स्टेम्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, वो मैंने कट कर लिए थे और अब मैं इनको इसी तरह से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं थोड़ी देर तक इसको इसी तरह
तरह से स्ट्रेनर में रख दूँगी ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा ड्राई हो जाए। और फ्रूट्स को देखिए इस तरह से मैं स्टोर करती हूँ अपने फ्रिज में। मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप में से कोई चाहे तो उस वीडियो को देख सकता है। तो ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं ये वही कंटेनर्स हैं जो हम अपने खाने स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने उन कंटेनर्स को यूज़ किया है इस तरह से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एक शेल्फ में एक बॉक्स में मैं रखती हूँ फ्रूट्स और एक बॉक्स में मैं रखती हूँ वेजिटेबल्स। तो इसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ और कोशिश भी यही करती हूँ कि इतनी चीज़ें मैं घर में लाऊँ परचेज़ करूँ जितनी फ्रिज में आसानी से स्टोर हो जाएँ। तो ये बहुत अच्छी तरीका है, ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आप लोग चाहें तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब भी नहीं हो पाते हैं। तो बीच में गैप भी रहता है और एयर सर्कुलेशन भी अच्छी होती है। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी देर तक लास्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है, अगर आप लोग चाहें तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा फ्रिज के जो बॉक्सेस होते हैं तो उसमें मैं नीचे ना एक लाइनर स्प्रेड कर देती हूँ। किचन टॉवल स्प्रेड कर सकते हैं, कोई भी आप क्लीन पेपर स्प्रेड कर सकते हैं। उससे भी आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं काफ़ी देर तक लास्ट करते हैं। तो देखिए हरा धनिया को मैंने इस तरह से कट करके थोड़ी देर मैंने इसको एयर ड्राई कर दिया था। थोड़ा सा हवा में रख दिया था ताकि जो पत्ते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ज़रा ड्राई हो जाए। तो वॉश नहीं किया है मैं वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हरा धनिया मिलता है वो काफ़ी क्लीन होता है। तो मैं हरा धनिया को वॉश करके नहीं रखती हूँ। जब मैं खाना बनाते वक्त डालती हूँ उस वक्त मैं वॉश करके कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए जब ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो हमें एक और क्लीन न्यूज़पेपर लेना है, उसके ऊपर रखना है और हल्के हाथों से प्रेस नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली इस तरह से आप इसको प्लास्टिक के बैग में, ज़िप लॉक के बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो देखें जो पालक मैंने वॉश कर दी थी वो भी ड्राई हो चुकी है, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अच्छा, ये जो पालक मैं स्टोर कर रही हूँ वो मैं ख़ास करके कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। जो हम मिक्स वेजिटेबल्स के पकौड़े बनाते हैं या सिर्फ स्पिनच या सिर्फ पालक के पकौड़े बनाते हैं उसके लिए। नॉर्मली डेली बेसिस पे मैं पालक को इस तरह से लाके फ्रीज़ नहीं करती हूँ। मैं टोटली प्रेफ़र करती हूँ कि मैं फ्रेश पालक लेके आऊँ और उसी पालक को मैं कुकिंग में यूज़ करूँ। अगर पालक गोश्त बनाना है या दाल पालक बनानी है या कुछ भी बनाना है। लेकिन ज़ाहिर आपको पता है कि रमज़ान का टाइम है तो अक्सर मुस्कान का काफ़ी मूड होता है कि वो पालक के पकौड़े खाए। मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है पालक के पकौड़े। तो फ़ौरन से लाना और रोज़ाना परचेज़ करना पालक को हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो हमारे घर से करीब नहीं हैं। तो इसलिए मैं रमज़ान में इस तरह से पालक को कट करके क्लीन करके इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करूँगी और ये पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। काफ़ी टाइम तक आप इस तरह से पालक को स्टोर कर सकते हैं और ये पालक ख़राब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी। बल्कि ना सिर्फ पालक बल्कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ परचेज़ कर लें फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, तो आप इसी तरह से उनको वॉश कीजिए, कट कीजिए। कट करने के बाद आप किसी भी क्लीन ज़िप लॉक के बैग में फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर दीजिए। इस तरह से आप काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं और चीज़ें आपकी ख़राब भी नहीं होंगी। तो जनाब ये सारा मैंने काम किया और फिर अब यहाँ पे टाइम हो चुका था असर की नमाज़ का। असर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ना था, कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़नी थी और वो सब किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मुस्कान आ गई हैं किचन में और मुस्कान को बनानी थी चॉकलेट चिप कुकी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपके बच्चे किचन में आके आपकी हेल्प करवाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बेकिंग हो, तो आप उन्हें एप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि अगर हम उनको एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चों को जो एक शौक होता है ना, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनमें बिल्डअप होती है वो नहीं हो पाएगी। तो मुस्कान को मैं काफ़ी जो है एप्रिशिएट भी करती हूँ और इनकरेज भी करती हूँ कि वो किचन में आए और मेरी छोटी-मोटी हेल्प करे। अब वो जितनी भी करना चाहती है, कभी वो हेल्प करने की कोशिश भी करती है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जिससे मेरा काम बढ़ भी जाता है। तो मैं उसको उसकी मिस्टेक्स को लेकर एप्रिशिएट ही करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, आपने कोशिश तो की है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने बच्चों को एप्रिशिएट किया करें और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। तो यहाँ पे जनाब मुस्कान बना रही है चॉकलेट चिप कुकी। तो ये स्क्रैच से नहीं बना रही है, हमारे पास पैकेट्स मिलते हैं तो उसमें आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको चीज़ें ऐड करनी होती हैं और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं।
तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मुस्कान उसी पैकेट की हेल्प से ही चॉकलेट चिप कुकीज़ को बेक कर रही है और सारा प्रोसीजर जो है वो इसने खुद से किया था। डो को रेडी करना, ओवन ऑन करना, ट्रे में बनाना और उसको डालना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इसने कुकीज़ बनाई थी और ये है कि हम सभी ने इसकी इस कोशिश को काफ़ी एप्रिशिएट किया। तो बच्चों को इसी तरह से शौक़ होता है, बच्चों में इसी तरह से चीज़ें करने का, काम करने का, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, कोई भी चीज़ हो, बच्चों में इसी तरह से एक क्वालिटी डेवलप होती है। तो एज़ अ पेरेंट, एज़ अ सिबलिंग हमें बच्चों को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी सभी ये सारी चीज़ें करते होंगे अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सी चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हैं जो मुस्कान ने बनाई थी। तो इन सारे कामों को करते-करते और घर के दूसरे कामों को करते-करते इफ्तार का भी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर इफ्तारी में मैंने सिंपल इफ्तारी बनाई थी। सेम की पली गोश्त बनाया था, राइस बनाए थे, मुस्कान ने बनाई थी कुकीज़, मैंने बनाए थे छोले और कुछ फ्रूट्स। और बस आज की इस सिंपल सी इफ्तारी के साथ हमने रोज़ा इफ्तार किया और बस उसके बाद वही घर के सारे काम, किचन को क्लीन करना, नमाज़ अदा की। और कोशिश मेरी यही होती है कि मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद में किचन में आती हूँ, पूरा किचन में क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो सारे काम हो चुके थे और अब मुझे क्रेविंग हो रही कैपुचिनो पीने की। तो मैंने यहाँ पे बनाया गरम-गरम कैपुचिनो और बस ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की रूटीन जो थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग की रमज़ान की रूटीन भी इसी तरह से बिज़ी गुज़र रही है। कौन-सी तैयारियाँ हैं जो आपकी हो गई हैं, कौन से काम करने आपके बाकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ईद की भी तैयारी करनी है, ईद के लिए कुछ डीप क्लीनिंग भी करनी है। तो ये सारे काम होंगे और जैसे-जैसे मैं ये सारे काम करती रहूँगी, आप लोगों के साथ वो स्टेप्स जो हैं वो शेयर भी करती रहूँगी। पर आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। तो जनाब आज के व्लॉग में इतना ही। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।